ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट, ऐसा नाश्ता आज हम आलू का बनाने वाले हैं जिसे हर कोई आसानी से कम मेहनत घर की चीज़ों से फटाफट से 5 मिनट में बना सकता है, वो भी बिना मैदा, बिना ब्रेड, बिना सूजी का ही। इतना आसान है बनाना कि शाम की चाय हो या फिर बच्चों का टिफिन या ब्रेकफास्ट या फिर आप पार्टी स्नैक के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू और पोहा से नाश्ता बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब हम पोहे को धो के साफ कर लेते हैं ताकि इम्प्योरिटी सब निकल जाए। तो गर्म पानी से धोएं ताकि जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो 30 सेकेंड के लिए हम इसी तरीके से पानी में रहने देते हैं। तो अगर आपके पास पोहा नहीं है और ये नाश्ता आप बनाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कीजिएगा। 30 सेकंड में ही आप देखेंगे कि पोहा नरम हो गए हैं। अब हम छान लेंगे और 1-2 बार और नॉर्मल पानी से धो लेते हैं। पोहा को धो के छान लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि पोहा में जो पानी हो वो नीचे की ओर आ जाए। इसी तरीके से हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक पोहा आराम कर रहा है हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज का 2 उबले हुए ठंडे आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कसने के बाद हम थोड़ी सी सब्जी डालेंगे। तो एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डाल दें, 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, 2 चम्मच मटर को मैंने 2-3 मिनट के लिए उबाल लिया है। मटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी मटर का सीजन है इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो पूरी तरीके से इस रेसिपी में गाजर और मटर को स्किप कर सकते हैं या फिर आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल रहे हैं इसलिए लाल मिर्च कम डालिए, 1/4 टीस्पून। थोड़ा और चटपटा बने इसलिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। सभी चीज़ों को मिला ले। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, हाथों से मिलाइएगा तो मटर भी मैश हो जाएंगे। मिला लिया है। इधर 2 मिनट भी हो चुके हैं और पोहा बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। पोहा का नरम रहना बहुत ज़रूरी है। बोल में वापस डाल दें। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों से मैश करके डो की तरह सॉफ्ट कर लें। अगर आप मैश कर रहे हैं और पोहा ठीक से नहीं फूला है तो ऐसे में आप 1-2 चम्मच पानी डालते हुए मिक्स कीजिएगा। तो रोटियों के लिए आटा जैसे गूंथते हैं वैसे ही हमें गूंथ के सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह से मिटा गया है। और अब हम आलू मसाला में डाल देते हैं गूंथा हुआ पोहा। और अब दोनों चीज़ों को वापस से हम मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। और अब हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। तो डाल दीजिए 2 चम्मच अरारोट पाउडर। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर अरारोट कॉर्नफ्लोर नहीं है तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। तो अरारोट डालने के बाद हम वापस से मिला लेते हैं। तो कोई भी आलू स्नैक बिल्कुल भी ऑयल में जाके बिखरते नहीं हैं, फटते नहीं हैं। और आपको ऊपर से स्लरी बना करके ब्रेड क्रम्स लगा के कोटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे आसान और सरल तरीका है। तो देखिए कितने अच्छे से डो की तरह हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो 1-2 बूंद ऑयल हम ऊपर की ओर डाल देते हैं ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। इस तरीके से बस हल्का सा मिला लेना है और थोड़ा सा तेल हम हाथों पे भी लगा लेंगे। और अब थोड़ा सा बॉल तोड़िए। तो हमने नींबू से थोड़ा सा बड़ा बॉल लिया है। अब आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी आकार दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से गोल कर लिया और देखिए कितने अच्छे से बिना फटे कितना चिकना दिख रहा है। तो आज मैं टिक्की का आकार दूंगी इसलिए इस तरीके से हथेली पे रख के दाब ले। और अब हम किनारों से ऐसे गोल कर लेते हैं। आप बॉल का शेप दे सकते हैं, कटलेट शेप में बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं या रोल की तरह भी बना सकते हैं। तो अब हम बोर्ड पर हल्का सा इस तरीके से किनारों से कर लेंगे ताकि बिल्कुल आकार में आ जाए। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और मैं आपको मोटाई भी दिखा देती हूँ। आलू टिक्की जितना ही रखा है मैंने, प्लेट में रख लें। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं।
तो आप इस तरीके से टिक्की बना करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं और किसी पार्टी में या एज अ स्नैक शाम को सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। आपने देखा कितने साधारण तरीके से नाश्ता तैयार हो रहा है। तो लीजिए, हमने सभी पोहा आलू के नाश्ते को आकार दे दिया है। आप इसे पोहा आलू टिक्की बोल लीजिए या कटलेट बोल लीजिए। तो आप इतनी तैयारी करके एक दिन पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तो आप इस नाश्ते को शैलो फ्राई कर सकते हैं या गोल गोल बॉल का आकार दे करके अप्पम मेकर में भी बना सकते हैं। तो आज हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल लिया है, तेल गर्म हो चुके हैं और अब हम एक एक कटलेट को डालते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो एक बार में ही सारे नाश्ते फ्राई हो जाए इसलिए यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि नाश्ता एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। तो पोहा को हमने गर्म पानी में भिगो के लिया है, इसलिए पोहा भी थोड़े पके हुए हैं, आलू उबले हुए हैं, मटर भी उबले हुए हैं। ध्यान देने वाली बात, हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हम मीडियम या फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। हम धीरे से कांटे से पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। तो फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम रखा है ताकि आंच बिल्कुल भी कम ना हो, क्योंकि एक बार में ही हमने सारे नाश्ते को डाल दिया है। तो जब आपको गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी कीजिएगा, कच्ची में बिल्कुल भी पलटी ना करें। तो मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो हमने सभी को उलट लिया है, दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और दोस्तों बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, सिर्फ 5 मिनट में फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। तो जब भी हम पोहा आलू से कोई नाश्ता बनाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आता है कि वो ऑयल में जाके बिखरने लगता है, लेकिन आप निश्चिंत होके बना सकते हैं और आप चाहे तो न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस में भी बना सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। प्लेट में निकाल लें। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है 1 कप पोहा 2 आलू से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, जिसे आप बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। टमाटो केचप के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस नाश्ते को गर्मा गर्म ही सर्व करें। हमने पोहा से बनाया है इसलिए घंटों तक क्रिस्पी ही रहेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत कुरकुरे हैं, तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही चटपटा नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों अभी तक आपने मुझे एफबी पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।